पति पत्नी के शारीरिक संबंध से उसने 2 बच्चे और 1 बच्ची पैदा किया। कौन? दशरथ। बड़ा बेटा पैदा लिया, उसका नाम रखा राम पंडित। दूसरा बेटा पैदा किया, उसका नाम रखा लखन। लक्ष्मण नहीं, लखन। एक बेटी पैदा किया जिसका नाम रखा सीता। पता है भारत के जिस राज्य में इलेक्शन होने वाला है, परसों तरसों भारत के धरती पर चाहे जिस राज्य का हो, जितने कथावाचक है, सारे कथावाचक को दिल्ली में बुला करके सभा लगाई गई और उसमें भारत सरकार इतना रुपया दिया है कि जिस राज्य में वोट होने वाली है वहां जाकर के हिंदू धर्म का प्रचार करो। बहुत बड़ा बड़ा फंड दिया गया है और आप कीर्तन सुनने के लिए बैठे हैं, कोई काम नहीं देगा कीर्तन। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला महर्षि दयानंद सरस्वती अपने को हिंदू नहीं कहा। चारों वेद में, 18 पुराण में, संपूर्ण महाभारत में, संपूर्ण गीता में और संपूर्ण रामायण में हिंदू शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। तो हमको जो प्रकृति काम दिया कि बेटा तुमको ये काम करना है, तो मैं अपने काम से बैठा हूं इस मंच पर, इसी काम का साक्ष्य देता हुआ, मतलब कीर्तन का साक्ष्य देता हुआ, कीर्तन गाने के लय में, कीर्तन गाने के धुन में मैं आप लोगों को उस सारी बातों को ला करके आपके आगे रखना चाह रहा हूं। ये मत भूलना कि राम ने रावण पर चढ़ाई किया था और राम रावण का युद्ध हुआ था। झूठी है, रामायण कल्पना है, रामायण काल्पनिक है, कहीं कुछ नहीं है। हम थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं आप लोगों का। भगवान बुद्ध के, तथागत के जमाने में कुछ छोटी छोटी कहानियां लिखी गई थी, लमसम 250-300 याचक कथा। उस याचक कथा को भारत के ब्राह्मणों ने कैप्चर कर लिया और उसी याचक कथा को विस्तार करके इस सारी की सारी कहानी गढ़ दिया, रामायण गढ़ दिया, 18 पुराण गढ़ दिया। और उसी 18 पुराण और रामायण के चक्कर में आप अभी पड़े हो। देखो भाई, मैं थोड़ा सा समय आपका ले रहा हूं। उसी याचक कथा में से एक मैं छोटी सी कथा आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। बहुत कम समय लूंगा आपका, फिर हम आपको मुड़ेंगे, हम भी मुड़ेंगे कीर्तन के तरफ। वाराणसी में, काशी में एक राजा था जिसको 60,000 पटरानियां थी। 60,000। इस तथागत के माध्यम से जो याचक कथा लिखी गई, इतिहास नहीं है ये, क्षमा करना, इतिहास नहीं है, याचक कथा है। लिखने वालों ने छोटी छोटी कथा लिखा। उसी में से एक कथा मैं आपको दे रहा हूं। अयोध्या का राजा नहीं, वाराणसी का, काशी का। माथा चकरा जाएगा आपका। हो सकता है शाम में चौराहे पर जाएंगे आप तो कहेंगे मालिक को ज़्यादा आप पगलाए गेले, बुढ़ा हो गेले ना। हम पगलाए नहीं हैं, शरीर से हम बूढ़ा हो गए, हमारा सोच बूढ़ा नहीं हुआ है अभी, और ना ही आवाज़ हमारी बिगड़ी है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि वाराणसी में एक राजा था जिसका नाम था दशरथ।
जिसको 60,000 पटरानियां थी। इतिहास नहीं है, याचक कथा है। एक पत्नी थी, 60,000 पटरानियां थी। पति पत्नी के शारीरिक संबंध से उसने 2 बच्चे और 1 बच्ची पैदा किया। कौन? दशरथ। बड़ा बेटा पैदा लिया, उसका नाम रखा राम पंडित। दूसरा बेटा पैदा किया, उसका नाम रखा लखन। लक्ष्मण नहीं, लखन। एक बेटी पैदा किया जिसका नाम रखा सीता। लोड कर लो आप। एक जगह मैं दिया हूं YouTube चैनल में, सोने नहीं दे रहा है हमको आदमी। पूरे भारत का आदमी हमसे रात दिन प्रश्न कर रहा है और कहीं से धमकी भी दी जा रही है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बड़ा बेटा का नाम राम पंडित, भगवान राम नहीं, राम पंडित। दूसरा बेटा का नाम रखा लखन। एक बेटी जन्म ली, बेटी का नाम रखा सीता। पिता का नाम दशरथ। बाद में उसकी पत्नी मर गई, दशरथ की पत्नी मर गई। उसने दूसरी शादी कर ली। अब जिनको 2 बेटा 1 बेटी पैदा हो गई, उसका उम्र पर अंदाज कर लीजिए, उनका उम्र क्या हो रहा होगा। और उम्र के बाद उनकी पत्नी मरती है। लड़की भी सोच समझ वाली हो गई। लड़के की बात तो छोड़ दीजिए, ढढ़ुआ हो गया होगा, जवान हो गया होगा। और जवान था, आगे मैं प्रूव कर दूंगा। तो दशरथ की पत्नी मर गई। 1-2 साल के बाद दशरथ ने दूसरी शादी कर ली। उस पत्नी से एक लड़का पैदा लिया जिसका नाम रखा भरत। भरत का पालन पोषण हो रहा है। लेकिन राम पंडित, लखन और सीता तो बिना मां का हो गया, बिना मां की हो गई। दशरथ पर दशरथ की दूसरी पत्नी, सगाही पत्नी, धूम जमा दिया, कब्जा कर लिया जौवन जवानी के जाल में। एक बेटा पैदा लिया जिसका नाम रखा भरत। पढ़ लेना आप, उस याचक कथा को निकाल करके पढ़ लेना। जितनी कथा कहानी आप सुन रहे हैं सब किताब में लिखी हुई बात है, लेकिन हमारे ऊपर लोग उंगली उठा रहा है कि मालिक यादव तुम झूठ बोलते जा रहे हो। तो मैं कहता हूं कि मैं क्या करूं, साइंस जर्नी में जाकर के तुम बुद्धा के याचक कथा में जाकर के पढ़ लो। मित्रों, भरत थोड़ा बड़ा हुआ। दशरथ की पत्नी दशरथ पर रोम जमाना शुरू कर दिया कि मेरे बेटे को राजगद्दी चाहिए, मिलाते जाइए। इसी जगह रामायण लिखने वाले ने चोरी कर लिया है। बुद्ध के याचक कथा को रामायण लिखने वालों ने चोरी कर लिया है। विश्वास नहीं करोगे हमारी बात पर, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ना जानते हो तो आप पढ़ो। पति पत्नी में उठाव पटक। दशरथ कहा कि तुम्हारे कोख से पैदा लिया हुआ बेटा को कभी राजगद्दी नहीं दूंगा, राजगद्दी दूंगा राम पंडित को। राम सिंह नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान राम नहीं है, बड़का बेटा है राम पंडित। राजगद्दी दूंगा राम पंडित को। पति पत्नी में मनांतर होने लगा। दशरथ देख लिया कि हो सकता है कि हमारी पत्नी हमारा बेटा राम पंडित को जहर खिला के मार सकती है, हमको भी जहर खिला के मार सकती है। राम को बुलाया। कौन? पिता ने, दशरथ ने। राम पंडित को कहा कि बेटा बैठा। कहा बेटा हमने गलती की है कि मैं दूसरी शादी कर ली, तुम्हारी जान पर खतरा है,
हो सकता है मैं भी मारा जाऊंगा, इसलिए बेटा तुम्हारी सौतेली माँ तुमको मार देगी। बेटा तुम 12 साल के लिए यहां से निकल जाओ, या नहीं तो शस्त्र उठाना पड़ेगा तुमको गद्दी के लिए। हम तुमको गद्दी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेटा परिस्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, इसलिए 12 साल के लिए तुम राज हवेली से निकल करके चले जाओ। हमारे साथ क्या होगा हम देख लेंगे बेटा। राम पंडित कहा कि पिताजी आपका आदेश मरणोपरांत हम स्वीकार करते हैं, हम आज अभी राज हवेली छोड़ने जा रहे हैं। जब उसने राम पंडित जब छोड़ने की तैयारी कर ली तो लखन कहा कि बाबूजी हम भी भैया के साथ जाएंगे। बाबूजी मैं भी नहीं रहूंगा, बाबू स्वीकृति दीजिए, मैं भी भैया के साथ जाऊंगा। दशरथ कहा कि बेटा जाओ। दोनों भाई जब तैयार हो गए तो दशरथ की बेटी कही सीता कि बाबूजी जब हम एक माँ के कोख से तीनों भाई बहन जन्म लिए तो बाबूजी मैं भी भैया के साथ जाऊंगी। बाबूजी जाने दीजिए, बाबूजी भैया के साथ मैं भी जाऊंगी। दशरथ रो करके कहा कि बेटी ठीक है जाओ। राम लखन तुम अपनी बहन पर ख्याल रखना। तीनों भाई बहन चल दिया। लिखता है याचक कथा में कि हिमालय के तराई में जाकर के पर्णकुटी तैयार किया। 12 साल के लिए भेजा, लेकिन 12 साल को ही ब्राह्मणों ने 14 साल कर दिया है। ध्यान देना आप। सीता को थी बहन, सीता को पत्नी बना दिया है। पर्णकुटी तैयार हो गई दोस्त। सीता और लखन दोनों बैठ करके विचार किया कि जिस पिता ने जन्म दिया वो पिताजी हवेली में हैं, लेकिन बड़का भैया साथ में आए हैं। सीता कह रही है लखन से कि भैया बड़े भाई हैं, हम दोनों भाई बहन को बड़े भैया गोद में खिलाए हैं, इसलिए हमको चाहिए कि इनको पिता का दर्जा दें। लखन कहा कि बहन ठीक कह रही हो। अंत में दोनों भाई बहन विचार किया कि भैया को राजा बना करके पर्णकुटी में रखना है, भैया को जंगल के क्षेत्र में कहीं जाने नहीं देना है। हम कंद फल लाएंगे और भैया बैठ करके खाएंगे। हम दोनों भाई मिलकर बहन मिलकर के भैया की सेवा करेंगे। शुरू किया। तब तक में भरत बालिक होता है। 12 साल बिताना है, समय बीतता जा रहा है। भरत हुआ जवान। माँ कही कि बेटा तुम छत्र उठाओ, गद्दी पर बैठ। भरत बहिष्कार कर दिया। कहा मुझे गद्दी नहीं चाहिए, तुम कुल कलंकनी हो। हमारे भाई को, हमारी बहन को तुम भगा दी है, हमको राजगद्दी नहीं चाहिए। लिखता है याचक कथा में, ध्यान दीजिए, लिखता है याचक कथा में कि भरत मां से बगावत कर दिया और एक छोटी सी फौज की टोली तैयार किया। पता लगाते लगाते पहुंचा हिमालय की तराई में। सीता और लक्ष्मण दोनों फल फूल के लिए जंगल में थे, जंगल में थी। पर्णकुटी पर अकेले राम पंडित बैठे थे। फौज की टोली को भरत दूर में छोड़ दिया और अकेले जाकर के राम पंडित के पांव पर माथा रख दिया। खूब रोया, खूब रोया और कहा कि भैया चलिए, भैया लौट करके चलिए। भैया मेरी माँ बहुत बड़ा अपराध की है। भैया आप पिता तुल्य हो, आप चलिए वाराणसी, चलिए आप काशी के धरती पर राजगद्दी पर बैठिए। भैया हम आपका सेवक बन करके हम आपकी सेवा करेंगे। वहाँ राम पंडित ने भरत को छाती से लगाता है और राम पंडित भरत को बैठा करके
जन्म, जीवन, मृत्यु, राज, कानून, नियम, बुद्धि, विवेक, ब्रह्मचर्य, संन्यास, धर्म, सबके ऊपर उपदेश करना शुरू करते हैं। भरत रो रहा है। अंत में राम पंडित कहा कि भरत, पिता का आदेश था 12 साल के लिए तुम जंगल चले जाओ। 9 साल बीत गया है भाई। 9 साल बीत गया है, 3 साल बचा है। हम पिता का आदेश का पालन जरूर करेंगे। हम अभी नहीं जाएंगे, हम अभी नहीं जाएंगे। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम मेरा भाई भरत धर्मात्मा हो, तुमको मैं हृदय से मानता हूँ, तुम में देवत्व है, तुम्हारी भावना के कूट कूट में देवताओं की वास है। भाई तुम ऐसा करो, सीता को और लखन को लेते जाओ। 9 साल बीत गया है, 3 साल हमको जंगल में और बिताने दो, पिताजी का आदेश का पालन करने दो। भरत सीता और लखन को लेकर के लौट आया है, लेकिन लौट करके आने के समय याचक कथा में लिखा गया कि राम पंडित ने अपना खराव दिया और कहा कि ले जाओ इसे। किसी ने लिखा है पादुका, पादुका मैंने खराम। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि लखन और सीता राम पंडित का खराव लेकर के लौट करके वाराणसी आता है। खराव रख दिया, उसकी पूजा कर रहा है। 12 साल पूरा होने के बाद राम पंडित लौट करके और जो वाराणसी आए, राम पंडित को राजगद्दी मिली। कुछ ही दिनों के बाद दशरथ जी का देहांत होता है। तब राम पंडित ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की और फौज तैयार करके पिता के मर जाने के बाद तब राम पंडित ने अयोध्या पर चढ़ाई किया और अयोध्या के नरेश को जीत लिया। मित्रों, याचक कथा लमसम 300 है और आप अब तुलसी और वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है, ये भगवान बुद्ध का तथागत का याचक कथा से चोरी करके उसने रामायण में सारे प्लॉट को बदल दिया है। लमसम 2600-2700 पूर्व, 2700 वर्ष पूर्व की कहानी में इसको यदि आप उतारने का प्रयास करेंगे तो आज जितना आप देवता को देख रहे हो, राम, विष्णु, दुर्गा, काली, ये जितनी देवी और देवता को आप देख रहे हो सब बुद्ध का मूर्ति है, सब बुद्ध का मूर्ति है।